नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक चैनल से। आप लोग सभी मौसम का इंतज़ार कर रहे होंगे और मौसम की बेरुखी को मैं भी समझ सकता हूँ कि किस प्रकार से हमारे काम-काज बाग बगीचे में रुके हैं। आज मैं आप लोगों के बीच कुछ साझा करने आया हूँ, कुछ जानने आया हूँ, कुछ जिज्ञासा भी है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, आप लोग भी मुझे मार्गदर्शन करेंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में शू कल्चर को लेकर काफ़ी लोग अपना ज्ञान सोशल मीडिया में दे रहे थे। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ राजनीतिक दल, समाज सेवी दल आरएसएस को लेकर किन्नौर के अंदर में जगह जगह धर्म सम्मेलन के बारे में अपनी वक्तव्य रख रहे थे। यहाँ मैं किसी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय का विरोध या प्रचार करने नहीं आया हूँ, लेकिन शू कल्चर, देव कल्चर, इसके बारे में और आरएसएस इसके बारे में बात करने से पहले मैं आप सभी से ये जानना चाहता हूँ, आखिर वो समाज सेवी, वो राजनीतिक दल, वो आरएसएस या जो भी है, तब कहाँ रहते हैं जब किन्नौर के अंदर में, किन्नौर के रामलीला मैदान में नमाज के लिए वहाँ अनुमति दी जाती है, तब कोई नहीं आगे नहीं आता, ना शू कल्चर के लोग, ना राजनीतिक दल के लोग, बल्कि जो ऐसे मुद्दों पर काम करता है, आवाज़ उठाता है, उनको पुलिस के द्वारा धमकाया जाता है। वहीं दूसरी ओर जब किन्नौर के अंदर में हो रहे लव जिहाद, लोगों को बहला फुसला कर भगा के ले जाना, इस पर कोई आवाज़ उठाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाती है, अदालत की जो है दरवाजे दिखाए जाते हैं। तब वो समाज, हमारे समाज सेवी कहाँ रहते हैं? ये मैं अपनी दास्तान सुना रहा हूँ। काफ़ी मुद्दों पर मैंने आवाज़ उठाई है और उठाता रहूँगा। अब बात आती है हिंदुत्व, शू कल्चर में हिंदुत्व या आरएसएस के द्वारा क्या किन्नौर में हिंदुत्व को जो है बढ़ाया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि किन्नौर के लोअर बेल्ट में हिंदुत्व आज से 600 साल पहले से ही शायद तब से यहाँ पर हिंदुत्व आ चुका है। आपको ये पोस्टर दिखा रहा हूँ, इस पोस्टर को आप ध्यान से देखें और फिर मैं आपको इस पोस्टर के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि ये जिस सन में ये पोस्टर यहाँ किन्नौर में पोस्टर जो है गूगल के द्वारा दर्शाया जा रहा है, तो शायद उस सन से भी पहले ये मंदिर यहाँ बना था। दोस्तों, आखिर ये पोस्टर मैंने आपको क्यों साझा किया? इस पोस्टर में महेश्वर चगांव जी का साक्षात वो मंदिर है जो उस सन में बना है, जो दर्शाया गया है। और मैं बताना चाहता हूँ, हमारे पूर्वज 600 साल से यहाँ पर है और मैं खुद शू कल्चर से जुड़ा हूँ। मेरा शू कल्चर में गायन की शैली है, मैं जोशी कहलाता हूँ। हमारे महेश्वर जी पहले विद्वानों से यहाँ पर हवन जप करते थे और हम उस हवन जप में गायन शैली से हवन को पूरा करते थे। जो विद्वान या पंडित हुआ करते थे,
वो हमारे गाँव को नुकसान करना चाहते थे, तो इसलिए महेश्वर जी ने हमारे गायन शैली के लोगों के साथ मिलके उसको हवन में ढाल दिया था, ऐसा कहानी में बताया जाता है। और तब से हमारे महेश्वर जी स्वयं हवन करते हैं। तो हवन शैली का आना ये शिव कल्चर में है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन तब जो विद्वान या पंडित था वो हिंदुत्व था। हमारी जो गायन शैली है, हम जो महेश्वर के पास जो हम आरती गाते हैं उसमें हिंदुत्व के ही काफ़ी गायन है, जैसे राम का है, कृष्ण भगवान जी का है, शिव जी का है। ऐसे कई गायन शैली तब से लेकर 600 साल पुराने से लेकर अभी तक हम उस शिव कल्चर में गाते आ रहे हैं। और हमारे यहाँ पर जो देगलंग मंदिर में अंदर एक पिंड है जिसे शिवलिंग का रूप माना जाता है। यहाँ पर हमारे महेश्वर जी साल में 2-3 बार, जिसे खुलो कहा जाता है, रागुल कहा जाता है, उस समय उस पिंड में महेश्वर जी की जो मूर्तियाँ उसको स्थापित किया जाता है। शिव कल्चर में देवी देवताओं को बंसीरस या मनसीरस कहा गया है। हमारा किन्नौर जनजातीय क्षेत्र है और आदिवासी है। हम यहाँ पर पेड़ पौधे, पर्वतों की पूजा करते हैं, सावनियों की पूजा करते हैं। देवी देवता और शिव, मुझे लगता है शायद शिव ही देवी देवता है। कई सदियों से हम शिव को पूजा करते आए हुए हैं, शिव के साथ चल रहे हैं। हिंदुत्व के कुछ त्यौहार मैंने शिव कल्चर में देखे हैं, जैसे दिवाली। हमारे महेश्वर जी दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, लेकिन उसमें पटाखे नहीं जलाते हैं। उसमें आग की एक ढेर लगाया जाता है, फिर दिवाले बोलते हुए कुछ इस प्रकार का वहाँ पर आयोजन होता है, फिर पूजा पाठ होती है। हमारे महेश्वर जी स्वयं शिव के भक्त कहा जाता है, वो कैलाश को पूजते हैं। तो हिंदुत्व हमारे किन्नौर के अंदर में काफ़ी सालों से है, क्योंकि देखने को मिलता है जो शिव कल्चर में ही नहीं, हिंदुत्व बौद्ध मठ में भी देखने को मिलता है। हमारे लोअर बेल्ट में बौद्ध मठों में आप जाएंगे, कुछ समुदायों को अनुमति नहीं मिलती है। शिव कल्चर में कुछ समुदायों को शिव के नज़दीक जाने को नहीं है, बात करने को नहीं। तो मुझे लगता है कि यह हिंदुत्व का ही प्रतीक हो सकता है। चलिए, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा पूर्वज 500 सालों से शिव कल्चर के साथ जुड़ा है, आज भी जुड़ा है। हमारा गायन शैली है, और हम जब महेश्वर जी को तैयार करते हैं उस समय हम उनकी उत्पत्ति के बारे में अपने गायन के द्वारा उनको जो है याद दिलाते हैं कि आपकी उत्पत्ति 7 बहन भाइयों में से है, आपको भाग बांटा गया है, आप वहाँ को राज मिला है। ऐसे सभी देवी देवताओं का महेश्वर को जब हम स्वरूप में ढालते हैं, रथ के स्वरूप में, तब उस गायन शैली को हम गाते हैं, और उस गायन शैली से संपूर्ण होकर महेश्वर जी फिर अपने अस्तित्व में आते हैं। उसके बाद धूप बत्ती जलाई जाती है, और जब भी महेश्वर जी का रथ होता है, शाम को हमारी आरती से ही महेश्वर का कपाट बंद होता है। तो हमारे जो महेश्वर के गायन में सदियों से, महाभारत काल से लेकर पुराने ही गीत हैं, जो नए बने ही नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदुत्व बहुत पहले से ही किन्नौर में आया है। तो दोस्तों, यहाँ शिव कल्चर के बारे में बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने ज्ञान दिया। आपने देखा होगा कि हमारे पुराने जो मंदिरें हैं, उसमें
कई जगह सिर्फ शिव जी का ही स्वरूप दिया गया है। हमें पहले बहुत कम नक्काशी हुआ करती थी। उस समय हमारे मंदिरों की नक्काशी में पशु पक्षी, पेड़ पौधे या हमारे लौह आदि को दर्शाया जाता था। हाँ, कई मंदिरों में ड्रैगन है, कई मंदिरों में ब्रह्मा विष्णु का पहले दर्शाया गया था तस्वीर, लेकिन वर्तमान के मंदिरों में पूरी देवी देवताओं का जो है आप उसमें तस्वीर देखने को मिलेगा। दुर्गा माता का, विष्णु का, गणेश का, सब कुछ का। तो इसका मतलब किन्नौर के मंदिर में हिंदुत्व का वास है। कई जगहों में कई जगहों में आप मंदिरों में देखा होगा अब नंदी को विराजमान किया गया है। तो नंदी को विराजमान करना तो क्या वो हिंदुत्व नहीं? तो शू कल्चर हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है शायद। और बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिसको हम नकारा नहीं सकते। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं शू कल्चर के साथ जुड़ा हूँ। हिंदुत्व का काफ़ी चीज़ों को बारीकी से शू कल्चर में देख रहा हूँ। नक्काशी से लेकर गीत संगीत से लेकर अब वर्तमान की परिस्थितियों से लेकर मुझे लगता है कि शू कल्चर में मनुस्मृति भी जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ जात पात का भी शायद प्रचार प्रसार है, लोअर बेल्ट में खासकर, और बौद्ध मठों में भी। तो किन्नौर के अंदर में अगर आरएसएस आकर जगह जगह पर धार्मिक सम्मेलन कर रही है, सामाजिक एकता की बात करती है, समाज में सबको एक साथ चलने की बात करती है, तो इससे मैं ये नहीं कह सकता कि शू कल्चर को खतरा है। शू कल्चर के अपने ही नियम है, अपने ही कायदे हैं। शू कल्चर सदियों से चल रहा है। शू देवी देवता सब एक ही है। किन्नौर के अंदर में आप कुछ देवी देवताओं का नाम हिंदू से जुड़ा हुआ है, जैसे विष्णु जी, नारायण जी, जैसे नाग देवता। मैं किसी किताबी कीड़ाओं से नहीं बोला, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ा है। जो मेरा अनुभव है, जो मैंने देखा है, जो मैं चलता हूँ, समाज में देखता हूँ, उसको यहाँ रख रहा हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि जब कोई हम सामाजिक चीज़ों को आवाज़ उठाते हैं तब कोई आगे नहीं आता है, तब कोई बोलता नहीं है। बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे बीमारियां हैं जिसे आज समय है ख़त्म करने की। वो शू कल्चर में भी है, जात पात को लेकर, बौद्ध मठों में भी है, जात पात को लेकर। इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा, इस पर कोई बात नहीं करेगा। हमारे शू कल्चर में मेरा जो काम है, गायन शैली से रामा लक्ष्मणा भाई चलो बिंदुरा बोने, इस प्रकार के हम गीत भजन के तौर पर हम महेश्वर जी के यहाँ पर सेवा देते हैं। मैं सभी कारदारों से, सभी समाज सेवी से निवेदन करता हूँ कि शू कल्चर में बदलाव की बहुत ज़रूरत है। शू कल्चर में मनुस्मृति जुड़ी हुई है। शू कल्चर को आपसी प्रेम भाव से चलाएं। अगर आरएसएस समाज में प्रेम भावना का प्रचार करे तो उनका साथ दें। अगर समाज में आरएसएस भटका रहे तो उनका साथ ना दें। लेकिन हाँ, अगर अगर देव समाज बोलता है कि शू कल्चर में हिंदुत्व नहीं है, तो ये गलत है। सदियों से देव कल्चर में हिंदुत्व जुड़ा हुआ है। वर्तमान के अभी कितने सारे मंदिरें देखें आप, उसमें हिंदुत्व की शैली बनी हुई है। हमारे चगांव में नंदी को बिठाया गया है। नक्काशियाँ हमारे जो है हिंदू के देवी देवताओं का जोड़ा गया है। कहीं भी पौराणिक वो चीज़ें नहीं है जो हम कह नहीं सकते। लेकिन गीत संगीत अभी भी वही है, बदले नहीं है, जो हम 600 सालों से गाए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं शू के, जहाँ पर जो है शिव जी के जो है स्वयं जो है मंदिर बनाए गए। निचार उषा माता जी के पास, कोठी में भैरव माता जी के पास। शू कल्चर समाज को जोड़ता है, एक दूसरे को बनाए रखता है। शू कल्चर से हमारी संस्कृति चलती है, हमारे रीति रिवाज चलते हैं। आज हमारा रीति रिवाज जिंदा है तो हमारे कई जो है
लोग इस रीति रिवाज से रोज़गार चला रहे हैं। जैसे हमारा पहनावा है, इस पहनावा को व्यवसाय लोगों ने बनाया हुआ है। बस यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हिंदुत्व को लेकर अगर हम बात करें तो, या शो कल्चर ख़त्म होने की बात कर रहे हैं तो ये ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन आग्रह है, कुछ स्मृति कह सकते हैं जिसे मनुस्मृति कहते हैं, वो हमारे शो कल्चर में दिखता है। ये देवता नहीं करता है, ये हमारे ही द्वारा बनाए गए हैं। क्योंकि देवता कल्चर में, शो कल्चर में तो सब एक समान है। देवता कल्चर में आपका सुचारी हो गया, मौतमी हो गया, आपके चालनिया हो गए, आपके बहुत सारे ऐसे हैं। फिर उसके बाद बजंत्री हो गए, जोशी हो गए, नगाड़े वाले हो गए, ये सब कार्यकर्ता है, सब सेवक है देवी देवता के, कोई अलग नहीं है, सबकी अपनी ड्यूटी है। लेकिन यहाँ मनुस्मृति है। वाद्य यंत्र वाले अलग है, जोशी वाले अलग है, कुछ अलग समुदाय हैं। देवता को चखने वाले वो बड़े कहलाए गए हैं। तो ये थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। ये मनुस्मृति की संस्कृति है, शो कल्चर की संस्कृति नहीं है। देवी देवता नहीं बोलता कि मैं आप लोगों का, देवी देवता सबका प्रजा है, मेरा भी प्रजा है, आपकी भी प्रजा है। तो इसको बनाए रखो, उसको आगे लेके चलो और उसमें सुधार करने की कोशिश करो। मुझे रोहित कारदार जी की याद है, सांगला के कामरू के। उन्होंने कहा, हमारे देव संस्कृति से लोग पलायन हो रहे हैं। इस पलायन को रोकने के लिए देव संस्कृति की कुछ बुराइयों को ख़त्म करना होगा। कौन ख़त्म करेगा? हम, आप, या राजनीतिक दल, या समाज सेवी? हम सबको मिलकर इस पर आवाज़ करना चाहिए। जब बड़े बड़े त्यौहार होते हैं, अलग अलग रूपों में हम नाच रहे होते हैं, एक गुट उधर नाच रहा है, एक गुट इधर नाच रहा है, एक गुट उधर नाच रहा है, ये मनुस्मृति है, देव संस्कृति नहीं कह सकते। हम पहाड़ों को पूजते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, देवताओं को पूजते हैं। हमारे घर में भी देवी देवता है। आप देखते होंगे कई छतों में जो है, हम लोग मना करते हैं, मत जाओ, अंदर देवता है। तो सदियों से हम शो कल्चर से जुड़े हैं। शो कल्चर में कुछ मनुस्मृतियाँ, उसे ठीक करने की व्यवस्था करने की ज़रूरत है, वरना एक दिन सभी पलायन होंगे। हो सकता है युवा पीढ़ी पलायन हो जाए, क्योंकि अब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उभरे हैं लोग, जात पात को देखकर लोग एक साथ जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, देवता है, कुछ नियम शर्तें होती है, लाख जिसे कहते हैं, ठीक है, कोई अशुद्ध हो सकता है, दूर रखे, लेकिन खान पान का एक डिसिप्लिन हो, एक साथ उठे, एक साथ बैठे। ये नहीं है पहला कौन, फिर दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन। ये मनुस्मृति है, ये देव संस्कृति कह नहीं सकता। लेकिन हिंदुत्व किन्नौर के अंदर में सालों से जुड़ा है। तो दोस्तों, मेरा मकसद था, जो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में जो देव कल्चर को लेकर, आरएसएस से लेकर बात चली थी, तब लोग कहाँ थे? जब किन्नौर के अंदर में रामलीला मैदान में नमाज पढ़े जा रहे थे, जब किन्नौर के अंदर में हमने इन मुद्दों पर आवाज़ उठाई थी, जैसे लव जिहाद पर। हमें तो जो कोर्ट का दरवाज़ा दिखाया गया, हमें तो जो है थानों में जो है माफ़ीनामा लिखवाई गई कि आप ये भड़काऊ कर रहे हैं। हाँ, अगर आरएसएस भड़काऊ कर रही है या समाज को तोड़ रही है, देव संस्कृति को तोड़ रही है, तो वो गलत है। अगर समाज को जोड़ने का प्रयास कर रही है तो मुझसे गलत कहूँगा नहीं। जितने भी समाज सेवक हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी देव कारदार हैं, कोशिश करें देव संस्कृति से लोगों को पलायन होने से रोके। कुछ बुराइयाँ उसे आप जो है सुधारें। दोस्तों, हमारे महाभारत काल के कई कथाएं हमारे किन्नौर से जुड़े हैं। पांडवों का अज्ञातवास के दौरान किन्नौर में आना, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर पांडवों द्वारा बनाए गए किले, शिलाएं, मंदिर आप देख सकते हैं। युला का कोमरंग में जो मंदिर है, वहाँ कुछ अवशेष जो है पांडवों के दौरान बताए गए। वहाँ जो धान है पांडवों के द्वारा उगाए गए बताया जाता है। तो ऐसे कई अवशेष है जो हिंदुत्व से जुड़े हुए। सन आपको दर्शाया गया, उस समय का महेश्वर जी का मंदिर दिखाया गया, और तब से या उससे भी पहले हम जो है महेश्वर जी के शिव कल्चर के साथ जुड़े हैं। और हम
जो गायन शैली को प्रस्तुति रखते हैं, हम जोशी कहलाते हैं और हम मैशर के साथ अभी भी हवन जप में जो है काम करते हैं और हम शिव संस्कृति के साथ जुड़े हुए। बहुत अच्छा लगता है कि शिव संस्कृति में बहुत अच्छा न्याय होता है, लेकिन कुछ कमियां हैं, उसको दूर करना होगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें। हो सकता है मैं गलत होऊंगा, मुझे जो है मार्गदर्शन कीजिए, लोगों को पलायन होने से रोके। हमारा मकसद है हमारा किन्नौर जो है कल को बाहर के लोग आकर कब्जा ना करें। हम आपस में बट जाएंगे तो बाहर के लोग आएंगे, लव जिहाद होगा, हमारे ज़मीनों को हड़पा जाएगा। हम सिर्फ देवताओं में जो है खाने पीने को लड़ेंगे, नाचने को लड़ेंगे और जो है हम एक होने के लिए नहीं सोचेंगे। हम भविष्य को लेकर चिंतित है। भविष्य में बहुत सारे लोग पलायन हो रहे हैं और बाहर के लोग किन्नौर में आकर कब्जा करने की कोशिश करें। आप कोठी का आप देख सकते हैं 3-4 लोगों ने कब्जा करके रखा है। आने वाले टाइम में हिंदुत्व की बात करें तो अब बहुत सारे त्यौहार हिंदुत्व के आ चुके हैं, अब ख़त्म होने वाले नहीं है। किन्नौर के मंदिरों में आपने देखना बहुत सारे जो नक्काशियाँ हिंदुत्व की आ गई हैं। अगर हिंदुत्व में मनुस्मृति है तो उसे ख़त्म करने की आवश्यकता है।